जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जब दुनिया अपने अंत के बिल्कुल करीब हो। हमारे पुराणों में ना एक ऐसी ही भविष्यवाणी मिलती है। ये कहानी है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की। एक ऐसे अवतार जो एक पूरे युग का अंत करने और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए आते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय महागाथा की परतों को खोलते हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। जब समाज में बुराई मतलब अधर्म अपने चरम पे पहुंच जाता है तो क्या कोई उम्मीद बचती है? हमारी प्राचीन कथाएं वो हमें इसी सवाल का जवाब देती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जिसे कहते हैं कलयुग, यानी अंधकार का युग। अब ये एक ऐसा दौर था, समझे, जब इंसानियत अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी थी। धरती पर पाप का अंधेरा छा गया था, सब कुछ बिखर रहा था। जरा कल्पना तो कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां प्रकृति खुद रो रही हो, नदियां सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और इंसान की उम्र घटकर बस कुछ साल रह गई थी। ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर थी। ऐसा लगता था जैसे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं बचा। लेकिन सबसे बड़ा पतन तो नैतिक मूल्यों का था। ज्ञान के जो स्रोत थे, वेद, उनका अनादर हो रहा था। और राजा, जो प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे। सत्य, दया, पवित्रता, ये सब गुण बस कहने सुनने की बातें रह गई थीं। और देखिए, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक इसी भयानक समय की भविष्यवाणी करता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कलयुग के असर से धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, ये सब गुण दिन ब दिन घटते जाएंगे, लगभग खत्म ही हो जाएंगे। ये मानवता के पतन का शिखर था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण जन्म लेती है। तो इस घोर निराशा के बीच पृथ्वी और सारे देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और तब हुई एक दिव्य भविष्यवाणी। भगवान विष्णु ने वचन दिया। उन्होंने कहा कि जब पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा तो मैं खुद धरती पर आऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आने का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका बता दिया कि वो शंभल गांव में विष्णु यश और सुमति के घर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत करने के लिए। और जन्म के ठीक बाद उस बालक ने एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपने माता पिता को अपना वो 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप दिखाया, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। और अब बात करते हैं उनके नाम की। उनके पिता विष्णु यश ने उनका नाम रखा कल्कि। अब इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कलंक का नाश करने वाला, जो हर तरह की अशुद्धता, हर तरह की गंदगी को खत्म कर दे। तो देखिए, ये नाम ही उनके जीवन का पूरा मकसद बता देता है। लेकिन देखिए, एक नायक सिर्फ जन्म नहीं लेता, उसे तैयार किया जाता है। कल्कि को भी दुनिया का उद्धार करने के लिए तैयार होना था। और उन्हें ट्रेनिंग देने की ये बड़ी जिम्मेदारी किसने उठाई? ये जिम्मेदारी उठाई भगवान विष्णु के ही एक और अवतार, महान योद्धा ऋषि परशुराम ने। तो भगवान परशुराम कल्कि को महेंद्र पर्वत ले गए। वहां पर कई सालों तक उन्होंने कल्कि को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, बल्कि एक ऋषि योद्धा बनाया। मतलब एक ऐसा योद्धा जिसके पास वेदों का गहरा ज्ञान भी हो और उस ज्ञान की रक्षा के लिए शस्त्रों का बल भी हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कल्कि को दिव्य उपहार दिए। क्या थे वो उपहार? पहला, एक पंखों वाला सफेद घोड़ा देवदत्त, जो मन की गति से कहीं भी पहुंच सकता था। और दूसरा, एक चमत्कारी रत्न जड़ित तलवार, जिसमें अधर्म को जड़ से मिटाने की शक्ति थी। तो अब ज्ञान और शस्त्र दोनों से लैस होने के बाद कल्कि की यात्रा में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। और ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये तो 2 दिव्य शक्तियों का मिलन था, शक्ति और शक्तिमान का संगम। सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, जो खुद देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। उनका जन्म ही कल्कि की शक्ति को पूरा करने के लिए हुआ था। और उनका ये साथ कल्कि को उस अंतिम महायुद्ध के लिए तैयार करने वाला था। एक ऐसा युद्ध जहां पूरी मानवता का भविष्य तय होना था। और फिर वो क्षण आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था। अंधकार का प्रतीक
कली पुरुष अपनी पूरी सेना के साथ अच्छाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ा। और उसके रास्ते में कौन खड़ा था? सिर्फ एक योद्धा, कल्कि। ये जो श्लोक है ना, ये कल्कि के उसी रौद्र रूप को दिखाता है जो उन्होंने युद्ध के लिए धारण किया था। वो कोई शांति दूत बनकर नहीं आए थे, वो एक विनाशक थे जो बुराई को जड़ से मिटाकर एक नई दुनिया बनाने आए थे। उनकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो न्याय का प्रतीक थी। तो ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ थे कल्कि, जो धर्म और प्रकाश का प्रतीक थे, और दूसरी तरफ था कली पुरुष, जो अधर्म और अंधकार का चलता फिरता जीता जागता स्वरूप था। और जब कल्कि की तलवार ने वो आखिरी वार किया ना, तो वो सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो उस पूरी नेगेटिव एनर्जी का अंत था जिसने हजारों सालों से दुनिया को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। ये एक पूरे युग के अंत का ऐलान था। तो युद्ध खत्म हो चुका था, धरती पर शांति तो थी, लेकिन वो राख से ढकी हुई थी। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर विनाश के बाद निर्माण का समय आता है। अब कल्कि का मिशन था एक नई, एक बेहतर दुनिया बनाना, एक स्वर्ण युग, जिसे कहते हैं सतयुग, यानी सत्य का युग। अब ये बदलाव कई स्टेप्स में हुआ। देखिए, सबसे पहले तो कली का अंत हुआ। फिर 7 दिनों और 7 रातों तक एक दिव्य बारिश हुई जिसने धरती की हर एक अशुद्धि को धोकर साफ कर दिया। और आखिर में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास सेलेस्टियल अलाइनमेंट में आए, तब एक नए युग का सूर्योदय हुआ। और मजे की बात यह है कि पुराणों में इस खास पल की भविष्यवाणी भी पहले से ही की गई थी। तो ये सिर्फ समय का बदलना नहीं था, ये तो कॉस्मिक एनर्जी का एक पूरा नया साइकिल था जिसने धरती पर स्वर्ण युग की यानी गोल्डन एज की शुरुआत की। कल्कि के शासन में दुनिया मानो पूरी तरह बदल गई। नफरत की जगह प्यार ने ले ली, कमी की जगह हर तरफ प्रचुरता थी। प्रकृति एक बार फिर से खिलखिला रही थी और इंसान शांति और सद्भाव के साथ जी रहा था। ये सचमुच एक स्वर्ण युग था। तो कल्कि की ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने की ताकत रखती है। कभी-कभी विनाश निर्माण के लिए जरूरी होता है और हर अंत असल में एक नई और सुंदर शुरुआत का दरवाजा होता है।